हेलो एवरीवन, एक और नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज बात करेंगे अपन विधानसभा के अंदर से विश्वास प्रस्ताव और अविश्वास प्रस्ताव के बारे में कि कौन अविश्वास प्रस्ताव लेके आता है और कैसा विश्वास प्रस्ताव होता है, उनके बारे में अपन चर्चा करेंगे। साथ में अपन देखेंगे कि अब तक कितनी बार अविश्वास प्रस्ताव आ चुका है, उन सारी चीज़ों के बारे में अपन देखने वाले हैं। इसी के साथ में अपना जो विधानसभा वाला जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाएगा गाइज। ठीक है। सबसे पहले अपन जिक्र करते हैं विश्वास प्रस्ताव। विश्वास प्रस्ताव का जब जिक्र होता है तो सबसे पहले आ जाता है विश्वास प्रस्ताव किसके द्वारा लाया जाता है। तो यह जो प्रस्ताव है ये सत्ता पक्ष द्वारा बहुमत प्रदर्शित करने के लिए लाया जाता है, याद रखना। आगे बात करें तो विश्वास प्रस्ताव लाने के लिए न्यूनतम 50 सदस्यों की अनुमति आवश्यक होती है। कितनी? 50 सदस्यों की अनुमति के बिना यह विश्वास प्रस्ताव नहीं आ सकता। आगे बात करें तो विश्वास प्रस्ताव पारित होने पर सरकार बनी रहती है। अगर विश्वास प्रस्ताव नहीं रहता है तो सरकार गिर जाती है, याद रखना। आगे बात करें तो अब तक 5 बार विश्वास प्रस्ताव लाया जा सका है। कितनी बार? 5 बार लाया जाता है। अब कौन कौन से हैं उन्हीं के बारे में बात करते हैं। कब लाया जाता है, कौन सी विधानसभा में लाया गया और कौन उस समय मुख्यमंत्री था, उसके बारे में अपन चर्चा करते हैं। तो गाइज सबसे पहले लाया जाता है भैरों सिंह शेखावत मुख्यमंत्री थे, 9वीं विधानसभा थी, मार्च 1990 में लाया जाता है विश्वास प्रस्ताव। दूसरा बात करते हैं भैरों सिंह शेखावत दोबारा आते हैं और 9वीं विधानसभा में दोबारा से ही नवंबर 1990 के अंदर से विश्वास प्रस्ताव लाया गया। तीसरी बार बात करें तो भैरों सिंह शेखावत होते हैं तीसरी बार भी, और 10वीं विधानसभा होती है दिसंबर 1993 के मध्य ये लाया जाता है विश्वास प्रस्ताव। एक ही सीएम है, याद रखना। आगे बात करते हैं अशोक गहलोत। अशोक गहलोत चौथी बार आते हैं और ये 13वीं विधानसभा के अंदर से विश्वास प्रस्ताव लाया जाता है 2009 के अंदर। पांचवी बार बात करें तो अशोक गहलोत ही थे, 15वीं विधानसभा के अंदर से 2020 के मध्य लाया जाता है विश्वास प्रस्ताव। ये याद रखना, 5 बार लाया गया। कब कब लाया गया ये भी याद रखना। आगे बात करते हैं अविश्वास प्रस्ताव। अविश्वास प्रस्ताव होता है ये किसके द्वारा लाया जाएगा? यह प्रस्ताव विपक्षी दलों के द्वारा लाया जाता है। ठीक है, जो अपोजिट पार्टी होती है उसके द्वारा लाया जाता है और प्रस्ताव पारित होने पर सरकार क्या हो जाता है? अस्तित्व नहीं रहता है। अगर अविश्वास प्रस्ताव आ जाता है तो सरकार गिर जाती है, याद रखना। अब कब कब लाया गया राजस्थान के अंदर से, उनके बारे में अपन चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले अपन चर्चा करेंगे, टीकाराम पालीवाल मुख्यमंत्री थे, विधानसभा थी प्रथम, 1952 में लाया गया अविश्वास प्रस्ताव। दोबारा बात करते हैं, मोहनलाल सुखाड़िया के समय लाया जाता है, विधानसभा सेकंड थी और थर्ड थी। ये कब कब लाया गया? 1958, 1962, 1963, 1964, 1965 और 1966 के मध्य लाया गया था। ठीक है। फिर बात करते हैं बरकतुल्ला खां। बरकतुल्ला खां चौथी बार विधानसभा थी, चौथी विधानसभा थी, 1972 में लाया जाता है। हरदेव जोशी के समय भी ये अविश्वास प्रस्ताव लाया गया और विधानसभा थी 5वीं। और कब लाया गया? 1974 में। आगे बात करें भैरों सिंह शेखावत के समय भी लाया गया था, विधानसभा थी 6ठी। इसके समय 2 बार लाया गया। कब लाया गया? याद रखना, 1979 के मध्य 2 बार लाया जाता है हरदेव भैरों सिंह शेखावत के समय। आगे बात करते हैं जगन्नाथ पहाड़िया। जगन्नाथ पहाड़िया जब सीएम थे और ये 7वीं विधानसभा थी, 1981 में लाया जाता है। दोबारा से बात करते हैं हरदेव जोशी। हरदेव जोशी उस समय सीएम हुआ करते थे, 8वीं विधानसभा थी और 1985 में लाया जाता है अविश्वास प्रस्ताव। अब चीज़ें अपने देखी कि अविश्वास प्रस्ताव कैसे लाया जाता है, विश्वास प्रस्ताव को किसके द्वारा लाया जाता है, ये चीज़ें आपकी क्लियर हो गई होगी, उम्मीद करता हूँ। मोटा मोटी तौर पर अपन बात करें ना गाइज, तो विश्वास प्रस्ताव लाया जाता है किसके द्वारा? जो सरकार सत्ता में रहती है उसके द्वारा लाया जाता है, वो अपना बहुमत सिद्ध करने के लिए आती है। अविश्वास प्रस्ताव वो लाती है जो विपक्षी पार्टी होती है उसके द्वारा लाया जाता है। और किसी भी चीज़ में अगर अविश्वास पारित हो जाता है, ठीक है, तो उसके अंदर से सरकार गिर जाती है, मतलब सरकार उस समय नहीं रहती है। आगे बात करते हैं वर्तमान के अंदर से 16वीं विधानसभा के वर्तमान पदाधिकारियों के बारे में। इसके अंदर से एक सवाल जरूर पूछा जाता है, याद रखना। विधानसभा अध्यक्ष हैं अभी वर्तमान में कौन है? वासुदेव देवनानी हैं, ये 18वें हैं, याद रखना, और ये अजमेर से हैं। ठीक है। और बात करें तो एक चीज़ मैंने बताई थी जब अपन विधानसभा पढ़ रहे थे, तो विधानसभा अध्यक्ष होता है वो आर्टिकल 178 के अंदर से अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की नियुक्ति का प्रावधान किया गया है, याद रखना। ठीक है।
आगे बात करें तो विधानसभा उपाध्यक्ष कौन है, अभी वर्तमान में जो पद है वो रिक्त आते हैं। मुख्य सचेतक के बारे में बात करें तो जोगेश्वर गर्ग आ जाते हैं। नेता प्रतिपक्ष के बारे में बात करें तो टीकाराम जूली हैं, ये याद रखना। अब बात करते हैं विधानसभा समितियों के बारे में। तो समितियों का जब जिक्र होता है तो विधानसभा में 25 समितियां होती हैं। कितनी होती हैं? 25 समितियां होती हैं, जिसमें से 4 वित्त समितियां होती हैं और 21 स्थायी समितियां होती हैं। समितियों से एक न एक सवाल आपको हर एग्जाम में देखने को मिलता है। RS प्री में भी शायद तक आपको मिल जाए देखने को। आगे बात करते हैं, सबसे पहला नाम आता है जनलेखा समिति। जनलेखा समिति का होता है, इसका जो अध्यक्ष होगा वो विपक्ष का नेता होता है, याद रखना। जनलेखा समिति का अध्यक्ष कौन होगा? विपक्ष का नेता होगा। इसमें कुल 15 सदस्य होते हैं और वर्तमान में कौन है? टीकाराम जूली हैं जनलेखा समिति के अध्यक्ष, याद रखना। ठीक है। दूसरा बात करते हैं प्राक्कलन समिति कै। प्राक्कलन समिति कै के बारे में बात करें तो वर्तमान में कौन है? अर्जुनलाल जीनाकर हैं। ठीक है। प्राक्कलन समिति ख के बारे में बात करें तो श्रीचंद कृपलानी हैं। फोर्थ बात करते हैं राजकीय उपक्रम समिति के अध्यक्ष कौन है? कालीचरण सराफ हैं। नियम समिति के बारे में बात करें तो नियम समिति के अध्यक्ष हैं वासुदेव देवनानी और सदस्यों के बारे में बात करें तो वसुंधरा राजे और अशोक गहलोत हैं। ठीक है गाइज। अब बात करते हैं वे मुख्यमंत्री जो राज्यसभा सदस्य रहे हैं, 2 ही रहे हैं, याद रखना कौन कौन। एक का नाम आता है जयनारायण व्यास और दूसरे का नाम आता है भैरों सिंह शेखावत। ये दोनों के दोनों क्या रहे हैं? मुख्यमंत्री जो राज्यसभा के सदस्य हुआ करते थे। आगे बात करते हैं मुख्यमंत्री जो लोकसभा सदस्य रहे हैं कौन कौन हैं, उन्हीं के बारे में बात करें तो 5 लोग हैं। टीकाराम पालीवाल हैं, टीकाराम पालीवाल 2 बार रहे हैं। जगन्नाथ पहाड़िया 4 बार रहे हैं। शिवचरण माथुर हैं, ये 2 बार रहे हैं। अशोक गहलोत और वसुंधरा राजे हैं, ये 5 बार हैं। ठीक है। इस प्रकार से आपका जो विधानसभा वाला टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाता है। अपने अभी तक कौन कौन से टॉपिक कर लिए, जिसमें से राज्यपाल कंप्लीट कर लिया, मुख्यमंत्री कर लिया, मंत्रिपरिषद अपन कर चुके हैं, विधानसभा आज अपनी कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है। ये 3-4 टॉपिक अपने कंप्लीट हो चुके हैं। इनकी जो प्लेलिस्ट में आप जाकर देख सकते हो, सारे के सारे वीडियो आपको मिल जाएंगी। पीडीएफ फाइल आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। टेलीग्राम का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ पर जाकर आप ज्वाइन कर सकते हो। नेक्स्ट वाली क्लास से अपन बात करेंगे राजस्थान के उच्चतम न्यायालय के बारे में। ठीक है। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।